मोदी सरकार के दावे बड़े हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। गांवों में रोजगार की गारंटी बढ़ाई गई है और भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सवाल ये है, इन दावों की जमीन पर तस्वीर कैसी है और क्या सरकार जो कह रही है वो आम आदमी की जिंदगी में भी दिखाई दे रही है? आज मैं मोदी सरकार के 3 बड़े दावों को लेकर कोई राजनीतिक भाषण नहीं देने वाला। हम 3 सवाल पूछेंगे। पहले देखेंगे सरकार क्या कहती है और फिर देखेंगे उपलब्ध आंकड़े और नीतियां क्या बताती है, और आखिर में सवाल आपसे, क्या दावा और जमीन की हकीकत एक जैसी है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला दावा जो मोदी सरकार करती है, रोजगार बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे देश का युवा सबसे बड़ा वर्ग सीधे जुड़ा है, रोजगार से। सरकार लगातार रोजगार बढ़ाने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की बात करती है। 2026 में भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY को लेकर बड़ी पहल की। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को इंसेंटिव देकर फॉर्मल एम्प्लॉयज को बढ़ावा देना है। जून 2026 में सरकार ने इस योजना के तहत 2400 करोड़ के इंसेंटिव जारी करने की बात कही और फर्स्ट एम्प्लॉयज के लिए 15,000 तक इंसेंटिव का प्रावधान बताया था। सुनने में तो अच्छी बात लगती है दोस्तों, लेकिन यहाँ असली सवाल शुरू होता है। सवाल नंबर मेरा पहला है, क्या रोजगार की संख्या बढ़ना ही काफी है या हमें यह भी देखना चाहिए कि नौकरी किस तरह की है, उसमें सैलरी कितनी है, नौकरी कितने समय की है, और सबसे जरूरी, क्या पढ़े लिखे युवाओं को उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी मिल रही है या नहीं। यानी अगर सरकार कहती है कि रोजगार बढ़ रहा है तो अगला सवाल होना चाहिए, कितना रोजगार, किस तरह का रोजगार और किस सैलरी पर रोजगार होगा। दूसरा दावा, गांवों में रोजगार की गारंटी मजबूत हुई। अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर, गांवों में रोजगार। सरकार ने 2026 में ग्रामीण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। सरकार के अनुसार नए VBG ग्राम जी एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। केंद्र सरकार ने इसे ग्रामीण मजदूरों और गांवों के लिए बड़ा कदम बताया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, समय पर मजदूरी मिलेगी और अगर काम नहीं दिया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जैसी व्यवस्था भी होगी। अब सुनने में यह दावा काफी मजबूत लगता है दोस्तों, लेकिन क्या कानून बन जाने से अपने आप हर गांव के हर व्यक्ति को 125 दिन का काम मिल जाएगा? यानी असली सवाल यह है, क्योंकि किसी भी रोजगार योजना की असली परीक्षा उसके अनाउंसमेंट में नहीं, इम्प्लीमेशन में होती है, मतलब कि लागू करने में होती है। गांव का सवाल, मान लीजिए एक मजदूर के गांव में रोजगार की जरूरत है। अगर उसे वास्तव में 125 दिन का काम मिल जाता है तो यह उसके परिवार के लिए बड़ी मदद हो सकती है। लेकिन अगर काम उपलब्ध ही नहीं है, अगर मजदूरी समय पर ही नहीं आती या लोकल लेवल पर इम्प्लीमेशन में कोई दिक्कत होती है, तो कागज पर मौजूद 125 दिन और जमीन पर मिले रोजगार में फर्क हो सकता है। इसलिए सरकार से सवाल करना सरकार के खिलाफ होना नहीं है। सरकार ने 125 दिन का दावा किया है तो जनता पूछ रही है, मेरे गांव में कितने दिन का काम मिला, कितने लोगों को मिला, मजदूरी कब मिली और कितने लोगों को काम नहीं मिला। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े दावे की। तीसरा दावा है, भारत बनेगा विकसित भारत। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े विजन पर, विकसित भारत पर।
मोदी सरकार का लक्ष्य है कि भारत आने वाले वर्षों में एक विकसित देश बने। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉय ग्रोथ से जुड़े काफी सारे मुद्दे हैं। 2026 का यूनियन बजट भी इसी ब्रॉडर इकोनॉमिक विजन के साथ पेश किया गया है। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने की बात होती है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, जीडीपी बढ़ने का फायदा आम आदमी की जेब पर कितनी तेजी से पहुंचता है? क्योंकि अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन किसी युवा को नौकरी नहीं मिल रही, अगर सैलरी वही है, अगर घर का खर्च बढ़ रहा है और उस व्यक्ति के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? यहाँ असली कहानी है। यही वो जगह है जहां सिर्फ जीडीपी देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है लगातार, दूसरी तरफ हमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम क्वालिटी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ बड़े हाईवे और बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है। विकास का मतलब ये भी है एक सामान्य परिवार की इनकम बढ़े, युवा को अच्छी नौकरी मिले, किसान की कमाई स्थिर हो और छोटे दुकानदारों का बिजनेस चले, और मिडिल क्लास को महीने के आखिर में ये ना सोचना पड़े कि अगले महीने खर्च कैसे चलेगा। अब तीनों दावों को एक साथ रखिए तो हमारे सामने तीन बातें आती है। पहला, रोजगार। सरकार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला रही है नई नई, लेकिन सवाल है, क्या जॉब की क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ रही है? दूसरा, ग्रामीण रोजगार। सरकार ने रोजगार की गारंटी को 125 दिन बढ़ाने की बात कही है, लेकिन सवाल है, क्या हर जरूरतमंद व्यक्ति को वास्तव में उतना दिन का काम मिलेगा? तीसरा, विकसित भारत। सरकार भारत को डेवलपमेंट इकोनॉमी बनाने का विजन दे रही है, लेकिन सवाल है दोस्तों, इस ग्रोथ का फायदा आम परिवार की इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड में कितनी दिखाई दे रहा है? सवाल इसलिए जरूरी है ताकि सरकार अपने दावों को नंबर और ग्रोथ लेवल रिजल्ट से साबित करे। सबसे बड़ा सवाल है, अब मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल है मेरा, क्या आपके आसपास रोजगार के मौके बढ़े हैं? दूसरा सवाल है, क्या आपके परिवार की इनकम पिछले कुछ वर्षों में उस हिसाब से बढ़ी है जिस हिसाब से देश की इकोनॉमी बढ़ने की बात होती है? और तीसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि विकसित भारत का फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि असली तस्वीर सिर्फ दिल्ली के आंकड़ों से नहीं, आपकी जिंदगी से पता चलती है।